हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज आप लोग को मेरी नई वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए टेंस का पार्ट 3 वीडियो लेके आया। जिस किसी ने मेरी पहली 2 वीडियो नहीं देखी हो, मेरे चैनल पेज पे जाके देख ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोग से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, दिस टाइप ऑफ टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दोज एक्शन दैट हैड बिगन इन द पास्ट एंड आर स्टिल इन प्रोग्रेस। मतलब इस टेंस में हम लोग किससे डील करते हैं? वैसा मतलब एक्शन जो कि मेरा पास्ट में तो चालू हुआ है लेकिन अभी स्टिल प्रोग्रेस में, मतलब अभी भी हो रहा है। तो उस केस में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से रूम को साफ कर रहा हूं। तो मैं सुबह से स्टार्ट किया तो अभी तक कर रहे हैं, तो ये मेरा क्या स्टिल प्रोग्रेस में है। तो इस केस के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहला अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फोर प्लस टाइम। इसमें देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। परफेक्ट का भी कुछ अंश आ गया इसमें और कंटिन्यूअस का भी कुछ अंश आ जाता है इसमें स्ट्रक्चर में। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फोर प्लस टाइम लगता है इसमें। एग्जाम्पल से देखते हैं। राम हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1993। तो राम हो गया सब्जेक्ट, हैज में से हैज लग गया, बीन आ गया, फिर में भी फोर आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर सीन्स या फोर आ गया, फिर टाइम आ जाता है। इस तरह से आप लोग का स्ट्रक्चर बनता है। निगेटिव में क्या होता है? केवल हैज हैव के बाद नॉट आ जाता है, उसके बाद बीन लगता है, उसके बाद भी फोर, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फोर, फिर प्लस टाइम। एग्जाम्पल से देखते हैं। राम हैज नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1993। राम जो है यहाँ 1993 से नहीं रह रहा है। तो इसमें मेरा देखिए यूज हो गया। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? हैज हैव मेरा केवल आगे आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन से फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया जाता है। एग्जांपल देखिए। हैज राम बीन लिविंग हियर सिंस 1993। ये आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ ली। अब देखते हैं हम लोग इसके यूजेस कहाँ इसके यूज करते हैं। देखिए, बेसिकली इसका यूज तो हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं, दो ही केस में करते हैं। सबसे पहला तो जो कि आप लोग का डिफिनेशन ही था, टू शो दोज एक्शन दैट हैड बिगिन इन द पास्ट एंड आर स्टिल इन प्रोग्रेस। मतलब वैसे एक्शन को शो करने के लिए जो कि पास्ट में शुरुआत हुआ है और अभी तक प्रोग्रेस में है। तो उस केस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बाय मिस्टेक कंटिन्यूअस टेंस लिखा गया। द बेबी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। बेबी क्या है? सुबह से सो रही है। तो इस केस में हम लोग क्या किए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किए। देखिए दूसरा है आप लोग का, इट कैन बी यूज विद द टाइम फ्रेज। टाइम का एक फ्रेज होता है, उसके साथ में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर के लिए, सिंस के लिए, लॉन्ग के लिए, हाउ लॉन्ग हो गया, ऑल द टाइम हो गया, ऑल द वीक हो गया। इन सभी के साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ईटिंग। तो यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेज आ गया क्या? हाउ लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग के साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इसमें। देखिए पास्ट टेंस होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। द टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट हैज हैपेंड या स्टेट इन दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड। मतलब वैसे ये एक वैसा टेंस है जो कि आप लोग का एक्शन जो हुआ है वो आप लोग को जो कि प्रीवियसली हो चुका, मतलब भूतकाल में हो चुका है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। पास्ट टेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर पार्ट। पास्ट टेंस को हम लोग चार भाग में डिवाइड करते हैं। जिस तरह प्रेजेंट को किए तो उसी तरह पास्ट को करेंगे। पहला है आप लोग का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा हो गया हम लोग का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए आज हम लोग केवल यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? देखिए, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेन और फिनिश इन द पास्ट। ये टेंस वैसा है, मतलब एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि मेरा पास्ट में क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है या फिर
हुआ है, उस केस के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखिए एग्जांपल में आई आस्क्ड द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें क्या होगा, मेरा पास्ट में क्या है कि मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर में सबसे पहला आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया मेरा बेसिक एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का। एग्जांपल से देखिए, सी रोट अ बुक, उसने सी रोट अ बुक, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, V2 हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा। दूसरा हो गया मेरा निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है, सी डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगता है, फिर उसके बाद V1 हो जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। याद रखिएगा केवल V2 मेरा अफर्मेटिव में लगता है, बाकी सभी के साथ हम लोग का V1 का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, सी डिड नॉट राइट आर लेटर, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, फिर डिड नॉट मेरा लग गया, फिर V1 का प्रयोग किया, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, मतलब इस केस में डिड मेरा आगे आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं हम लोग, फिर V1 का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में देखिए, डिड सी राइट अ बुक, तो डिड मेरा आगे आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट सी हो गया, फिर वर्ब आ गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। चलिए हम लोग इसका यूजेस देखते हैं। यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला तो पास्ट एक्शन को शो करने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आई रोट अ लेटर यस्टरडे। दूसरा हो गया, सी केम लास्ट वीक। ये दोनों के दोनों मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वह मेरा पास्ट एक्शन हो चुका है। दूसरा है आप लोग का, टू शो अ पास्ट हैबिट, मतलब पास्ट हैबिट मेरा पुरानी आदतों, मतलब भूतकाल की आदतों को शो करने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मतलब मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था, तो ये मेरा पास्ट हैबिट है। दूसरा एग्जाम्पल है क्या, सी ऑलवेज प्रे टू गॉड, ये मेरा पास्ट हैबिट है कि मैं हमेशा गॉड को पूजा करता था, लेकिन अब ये नहीं है, तो इसके इसके में हम लोग क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखिए पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, और पास्ट एक्शन को भी शो करने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग का फ्रेज, यू विथ द फ्रेज लाइक इट इज द टाइम, इट इज हाई टाइम, या इट इज अबाउट टाइम, इन सभी फ्रेजेस के साथ हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, इट इज अ टाइम यू रिपेयर द एसी, ये तुम्हारे टाइम है जिस एसी रिपेयर करने का, तो इस केस में लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखिए तीनों फ्रेजेस को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग का, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम एंड इट इज अबाउट टाइम के साथ हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल में भी आप लोग का दिख रहा होगा, इट इज अबाउट टाइम यू गॉट अ हेयर कट, इट इज अबाउट टाइम लग गया, तो इसके साथ हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो मेरा एंड होता है। जिस किसी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।